साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने ये चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि ऐसी भक्ति करो कि कुदरत को भी आपकी भक्ति के आगे झुकना पड़े। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, चांदनी बचपन से ही अपनी दादी की गोद में पली बड़ी थी। चांदनी के माता पिता नौकरी पेशे वाले थे, इसीलिए चांदनी अपनी दादी के साथ हमेशा रहती थी। चांदनी की दादी ठाकुर जी और किशोरी जी की अनन्य भक्ति करती थी। वह हमेशा अपने घर में बने मंदिर में ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा में तल्लीन रहती थी। चांदनी हमेशा अपनी दादी के आसपास ही रहती थी। वह दादी को ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा करते देखती और बाल मन होने के कारण वो भी ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा करने के लिए मचलती। लेकिन दादी चांदनी के छोटे होने की वजह से उसे ठाकुर जी और किशोरी जी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। इसीलिए चांदनी को दादी ने एक गुड्डा गुड़िया लेकर दे दी और उनको ठाकुर जी और किशोरी जी जैसे कपड़े डलवाकर बोला, आज से तुम इनकी सेवा करो। दादी का मकसद गुड़िया और गुड्डे को दिखाकर किशोरी जी और ठाकुर जी का अपमान करने का मकसद नहीं था, बल्कि वह उदाहरण के तौर पर चांदनी को ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा के बारे में बता रही थी। और चांदनी गुड्डा और गुड़िया को ठाकुर जी और किशोरी जी समझकर उनके साथ खूब खेलती, बातें करती, उनकी सेवा करती। जैसे दादी ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार करती, वैसे ही चांदनी भी अपने गुड्डा और गुड़िया का श्रृंगार करती। कभी कभी दादी ठाकुर जी और किशोरी जी के सामने बैठकर भजन करती, तो चांदनी भी दादी जैसे भजन गाने लगी। अब चांदनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अत्यंत ही रूपवान, हर तरह के गुणों से संपन्न थी। दादी और चांदनी का रिश्ता बहुत ही गहरा था। एक दिन दादी के यहाँ उनके दूर के रिश्तेदार आए तो चांदनी ने दादी को पूछा, ये लोग कौन हैं? दादी ने कहा कि तुम इनको बुआ कह सकती हो। बुआ, जिसका नाम कमला था, वह अपने बेटे चेतन और अपने पति के साथ चांदनी की दादी के यहाँ आई हुई थी। चांदनी की सुंदरता और उसके गुणों को देखकर कमला बहुत खुश होती है कि कितने अच्छे संस्कार चांदनी को मिले हैं। जैसे सुंदर इसका तन है, वैसी ही सुंदरता इसके मन में बसी है, और साथ में ये लड़की कितने धार्मिक विचारों वाली है। कमला का बेटा चेतन, जो कि एक बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा लड़का था, उसको दुनिया के छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको जो कुछ मिलता वो खा लेता था, जो माँ उसको पहनने के लिए देती वो पहन लेता। इसीलिए चांदनी की दादी के घर आकर भी उसने कभी भी चांदनी को नज़र भर कर नहीं देखा था। तो चांदनी की दादी भी ऐसे ईमानदार और भोले भाले लड़के को देखकर हैरान थी कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। उधर कमला चांदनी के गुणों को देखकर बलिहार जाती और इधर चांदनी की दादी चेतन के भोलेपन की कायल हो गई थी। एक दिन कमला और चांदनी की दादी बातें कर रही थी। कमला ने चांदनी की दादी से कहा, आपकी पोती इतनी गुणवान है, जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। चांदनी ये बातें सुन रही थी। वह खुद ही आकर कमला से बोल पड़ी, क्या मैं आपके घर की बहू बन सकती हूँ? ये सुनकर कमला एकदम से हैरान रह गई और चांदनी की दादी भी हैरान थी कि खुद ही चांदनी अपनी शादी की बात कर रही है। कमला ने तो इतना सुनते ही चांदनी को अपने अंक में भेज लिया और कहा कि बेटा, मेरा अहो सौभाग्य है। और बड़ी धूमधाम से चांदनी और चेतन की शादी संपन्न हो गई। चांदनी ने चेतन के घर जाते ही सारा काम संभाल लिया। इतनी गुणवान बहू को पाकर कमला भी खुश थी। कमला के पति की गर्म कपड़ों की दुकान थी और कमला के जेठ और उसके बच्चे भी उसी दुकान पर आकर बैठते थे। उनका संयुक्त परिवार था, लेकिन अपने जेठ और उनके बच्चों के साथ कमला की नहीं बनती थी। कमला की इतनी सुंदर बहू को देखकर वह लोग दिन रात ईर्ष्या से जलते रहते थे और हमेशा उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन चांदनी इतनी गुणवान थी कि उनको उन लोगों की बात की कोई परवाह नहीं थी। वो तन मन से अपने पति और सास ससुर की सेवा किया करती थी। जल्दी ही चांदनी के यहाँ आभा और रोशनी, दो बेटियाँ पैदा हुई। अपने वंश को आगे बढ़ते देखकर कमला और उसका पति निहाल होते जाते थे कि कहाँ उनको ये भरोसा भी नहीं था कि उनके बेटे की शादी होगी। इतनी सुंदर और सुशील बहू को पाकर, अपने वंश को आगे बढ़ते देखकर वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे। लेकिन कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता।
जब चांदनी की दोनों बेटियां 8 और 7 साल की हो चुकी थीं, चांदनी के सास ससुर का स्वर्गवास हो चुका था। चांदनी के सास ससुर के स्वर्गवास होने के कुछ दिन के बाद ही चेतन के रिश्तेदारों ने उसको घर और दुकान से बेदखल करके घर से निकाल दिया। जब उन्होंने चेतन और चांदनी को बच्चों के सहित घर से निकाला तो उस समय रात का समय था, लेकिन उन लोगों को इन पर दया नहीं आई और उन्होंने धक्के मार कर इन्हें घर से निकाल दिया। भोला भाला होने के कारण चेतन उनका विरोध भी ना कर सका और अकेली चांदनी भी क्या करती। रात को ही चांदनी अपने बच्चों को और चेतन को लेकर बस में बैठी और अपने पिताजी के यहाँ चल दी। लेकिन रास्ते में उनकी बस खराब हो गई। उनकी बस एक गांव में खराब हुई थी। रात का समय होने के कारण चांदनी और चेतन को रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। तभी उनको गांव में से दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। वहां पर से ढोलक की आवाज़ आ रही थी। पास जाकर उनके कानों में राधे श्याम की धुनी की ध्वनि सुनाई दी। राधे श्याम का नाम चांदनी के कानों में पड़ते ही चांदनी जैसी नींद से जागी हो, वह सोचने लगी कि इस नाम को मैं कैसे भूल गई। मैं तो अपने घर परिवार में इतना मस्त हो गई कि अपने इष्ट, अपने ठाकुर जी, अपने राधे श्याम को, अपनी किशोरी जी को मैं कैसे भूल गई। चांदनी चेतन और अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर उस घर के अंदर दौड़ती भागती गिरती पड़ती चली गई और सामने रखी किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रतिमा के आगे जाकर गिर पड़ी और अपनी आंखों से लगातार आंसुओं को बहाने लगी। अचानक से आई एक औरत को अपने घर में देखकर उस घर के लोग हैरान हो गए कि ये कौन है, इस तरह से हमारे घर में कैसे आ गई। लेकिन चांदनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ पर चेतन और उनके दोनों बच्चे आ गए। चेतन ने अपनी पत्नी को इस हालत में कभी नहीं देखा था। वो तो चांदनी को देखकर परेशान हो गया। तभी उस घर के लोगों ने चेतन से पूछा, क्या ये आपकी पत्नी है और इसे हुआ क्या है। लेकिन चेतन ने तो अपनी पत्नी को इस रूप में कभी देखा नहीं था। वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी सहमे हुए दोनों बच्चियों ने जाकर जब चांदनी को झिंझोड़ा तो सहसा चांदनी होश में आई और झट से उठकर हाथ जोड़कर चेहरे पर करुणा और दया का भाव लाते हुए उस घर के लोगों के आगे बोली, आप मुझे माफ़ कर देना कि मैं बिना पूछे आपके यहाँ आ गई। लेकिन इतने दिनों के बाद राधे श्याम के नाम को सुनकर ना जाने मेरे शरीर में कैसी हलचल मची, जो मैं भगवान के दर्शनों की तड़प को सहन ना कर सकी और आपके घर आ गई। उस घर के लोगों ने घर में ठाकुर जी और किशोरी जी के सत्संग का आयोजन किया था। वो लोग भले मानस थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठकर राधे श्याम के नाम का आनंद लो। चांदनी और उसका पति वहीं बैठकर आनंद लेने लगी। लेकिन चांदनी के अंदर तो कोई बवंडर सा उठ रहा था। चांदनी ने मन ही मन फैसला किया कि वो अपने पिता के घर ना जाकर इसी घर में, जिस घर में सालों बाद मुझे किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन मिले हैं, वो घर उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी और संकीर्तन करने लगी। शाम के बाद उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से उस घर के लोगों से प्रार्थना की कि क्या आप लोग हमें इस घर के कोने में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये घर मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। घर के लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन उनको चांदनी और उसका पति भले लोग लगे और देखने में भी वो किसी अच्छे घर के लग रहे थे। तो घर के लोगों ने उन्हें कुछ दिन वहाँ रहने की अनुमति दे दी। उन्होंने सोचा कुछ दिनों के बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। अब चांदनी उस घर में ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा करती। उन लोगों के मना करने के बाद भी घर का सारा काम करती। चेतन उन लोगों के साथ खेतों में जाकर काम करता। चेतन था तो भोला भाला, लेकिन शरीर से वो हष्ट पुष्ट था, इसीलिए वो खेतों में अच्छे से काम करता था। उस घर के लोग खेती करते करते हर समय राधे श्याम का जाप करते रहते थे और वही आदत अब चेतन की हो गई थी। इधर चांदनी घर में ठाकुर जी की सेवा करती। घर के सभी लोग चांदनी से प्रभावित हो चुके थे। चांदनी और चेतन अब उस घर का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन उस घर के मुखिया ने चेतन को साथ लिया और खेतों में जाकर बीज की बुआई करना शुरू कर दिया और वो साथ में राधे श्याम का जाप भी कर रहे थे, जो कि उनकी रोज की आदत में शामिल था। खेतों की जब बुआई हो गई तो घर के मुखिया ने चेतन को कहा, अब इसमें से बीज अंकुरित होंगे और ये फसल जब पक कर तैयार होगी तब हम इसमें से मिले अनाज में से सबसे पहले ठाकुर जी का भंडारा करेंगे। बस तुम खेतों का ध्यान रखना, फसल खराब ना हो जाए। भोले भाले चेतन ने हामी सर हिला दिया। तभी उस घर के लोगों ने ये निश्चय किया
कि हम कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आते हैं। उन्होंने चेतन को कहा तुम खेतों की रखवाली करना, और उधर चांदनी को घर की रखवाली के लिए बोल दिया गया। भोला होने के कारण चेतन को ये समझ नहीं आया कि इसमें से बीज समय पर अंकुरित होंगे और फसल समय पर होगी। उसने सोचा कि इसमें से रातों रात ही बीज अंकुरित होंगे और फसल पैदा हो जाएगी। अब वो लोग रिश्तेदारों के यहाँ जा चुके थे। चेतन को खेतों में छोड़कर वो चले गए थे। जब चेतन ने सुबह उठकर देखा कि खेतों में बीज ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो हैरान हो गया और हैरानी और घबराहट में वो राधे श्याम जोर जोर से बोलने लगा। उस भोले चेतन को ये विश्वास था कि उनके जीवन की हर समस्या का हल राधे श्याम का उच्चारण है। तभी जब चांदनी खेतों में रोटी देने के लिए आई और उसने चेतन को परेशान देखा और परेशानी का कारण पूछा, तो चेतन बोला, सुबह हो गई लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए, ना ही फसल हुई। अब चांदनी को भी खेतों के बारे में पता नहीं था। अब चांदनी को भी चिंता होने लगी कि हम जिनके घर में रहते हैं, हमने उनके खेतों का ध्यान नहीं रखा। वो बेचारे भी परेशान हो गई। चेतन और चांदनी अब दिन रात उन्हीं बीजों के पास बैठे रहते और ज़ोर ज़ोर से राधे श्याम का जाप करते, क्योंकि उन दोनों को अब इसी नाम का सहारा था और इसी नाम पर विश्वास था। इतनी ज़ोर ज़ोर से लगातार राधे श्याम का जाप सुनने से स्वयं भगवान कृष्ण और राधा जी भी हैरान थे कि ऐसे कौन से भगत हैं जो इतनी लगन और निष्ठा से हम दोनों का निरंतर जाप कर रहे हैं। जब उन्होंने उन दोनों को जाप करते हुए सुना और वो उनकी मंशा को भाप गए, वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हम दोनों कुदरत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। बीज तो अपने समय से ही अंकुरित होंगे, उसमें से फसल तो समय पर आएगी, लेकिन इनको कौन समझाए। ऐसे ही 3-4 दिन लगातार एक ही जगह पर चांदनी और चेतन राधे श्याम का जाप करते करते बीजों को देख रहे थे कि इनमें से फसल पककर तैयार क्यों नहीं हो रही। वो लोग वहाँ से टस से मस नहीं हुए। अब ठाकुर जी और किशोरी जी को अपने इन भोले भक्तों की चिंता होने लगी। उन्होंने उन दोनों को वहाँ से हटाने के लिए बादलों को आज्ञा दी कि वर्षा हो जाए। वर्षा से बचने के लिए तो ये यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन बादलों की तरफ गर्जना और लगातार हुई मूसलाधार वर्षा भी उन दोनों को टस से मस ना कर सकी। वो दोनों बड़ी जोर से राधे श्याम का जाप करते रहे। अब तो उस खेत के हर एक बीज ने राधे श्याम के नाम का आवरण ले लिया था। ठाकुर जी और किशोरी जी के चेहरे पर चिंता और प्रसन्नता का मिला जुला भाव था। चिंता उन दोनों की थी, लेकिन प्रसन्नता उनकी अटूट भक्ति की थी। अब तो ठाकुर जी और किशोरी जी को अपने भक्तों की भक्ति के आगे झुकना पड़ा और 5वें दिन वो बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते फसलें बड़ी होकर खेतों में झूम झूम कर ऐसे लहराने लगी मानो बीजों के ऊपर लगातार राधे श्याम के नाम के प्रभाव से नृत्य कर रही हों। वापस आकर उस घर के लोग ये देखकर हैरान हो गए कि इतनी जल्दी फसल कैसे तैयार हो गई। जब उन्होंने इसके बारे में चांदनी और चेतन से बात की तो उन्होंने सब कुछ जो हुआ था वो वैसे ही बता दिया। तो वो लोग भी चांदनी और चेतन की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए और कहने लगे, धन्य हो तुम लोग और तुम्हारी अटूट निष्ठावान भक्ति, जिसके आगे कुदरत को भी झुकना पड़ा। साथ संगत जी, इसी तरह से हम सभी को भी अपने हृदय रूपी धरती पर भगवान की भक्ति का ऐसा बीज बोना चाहिए और सत्संग सिमरन की प्रगाढ़ता से भक्ति का बीज भगवान की कृपा से अति शीघ्र अंकुरित होकर उसमें से भगवान के प्रेम के आनंद रूपी फसलें पक कर लहराती रही। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।